डीएनए मित्रों, आज हमारे पास आपके लिए बहुत सारी कई बड़ी महत्वपूर्ण खबरें हैं, लेकिन हमने जिस खबर को आज विश्लेषण के लिए सबसे पहले चुना वो बांग्लादेश का चुनाव। मित्रों, बांग्लादेश में कल चुनाव होने वाला है। यह खबर इसलिए अहम है क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी देश है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद पिछले 1.5 साल में बांग्लादेश पूर्ण रूप से कट्टरपंथी देश बन चुका है। एक ऐसा देश जिसे हिंदुओं से नफरत है, एक ऐसा देश जिसे हिंदुस्तान से नफरत है, एक ऐसा देश जो पाकिस्तान के इशारे पर चलने लगा है और आतंकवादियों के लिए नया लॉन्च पैड बनता जा रहा है। ऐसे देश में कल चुनाव होने वाला है और इसीलिए इस चुनाव पर हर भारतीय की नजर होनी चाहिए। मित्रों, आज आपको जानना चाहिए कैसे वोटिंग से पहले बांग्लादेश में किलिंग शुरू हो गई। आज आपको समझना चाहिए जिस चुनाव को जमाते इस्लामी बनाम बीएनपी के तौर पर देखा जा रहा है वो दरअसल मुनीर बनाम ट्रंप कैसे है। आज आपको पता चलेगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा या फिर अफगानिस्तान। इस चुनाव में जीत ट्रंप की होगी या मुनीर की, और भारत के लिहाज से क्या फायदेमंद है। इस सब के अलावा आज आप ये भी जानेंगे हिंसा और बर्बरता के माहौल में हिंदू कैसे बांग्लादेश में नई सरकार बनाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। डीएनए मित्रों, अब से कुछ घंटे बाद बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए मतदान शुरू हो जाएगा और कल ही शाम 4 बजे से मतगणना शुरू होगी और 13 फरवरी को चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मित्रों, बांग्लादेश के आम चुनाव में सबसे बड़ी टक्कर 2 राजनीतिक पक्षों के बीच है। पहला पक्ष है बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी, जिसकी कमान खालिदा के बेटे तारिक रहमान के हाथ में है। हाल के महीनों में तारिक रहमान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कृपा दृष्टि बहुत ज्यादा बढ़ी है। ढाका में अमेरिकी राजदूत ने तारिक रहमान को बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी का दूत बताया था। और दूसरा पक्ष है जमाते इस्लामी बांग्लादेश, जिसके ऊपर सीधे पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हाथ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश का चुनाव असल में प्रेसिडेंट ट्रंप और मुनीर के बीच हो रहा है। बांग्लादेश को लेकर ट्रंप और मुनीर दोनों के अपने अपने हित हैं। अब ये हित क्या हैं, इनके लक्ष्य क्या हैं, इसे समझ लेते हैं। मित्रों, मुनीर का लक्ष्य है बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के कट्टरपंथियों की सरकार बनाकर इस मुल्क पर पाकिस्तान का प्रभाव बढ़ाना, बांग्लादेश को दूसरा पाकिस्तान बनाना। दूसरी तरफ ट्रंप सरकार का लक्ष्य है तारिक रहमान को चुनाव जिताना ताकि बांग्लादेश के जरिए दक्षिण एशिया में अमेरिका अपनी दखल बढ़ा सके, चीन का प्रभाव कम कर सके। मुनीर का प्लान बांग्लादेश को एक आतंकी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करना है ताकि भारत के पूर्वी बॉर्डर पर भी कश्मीर जैसे हालात पैदा किए जा सके। ट्रंप की नजर बांग्लादेश के उन रेयर अर्थ मिनरल्स यानी खनिजों पर है जिनकी अमेरिका को बेहद सख्त जरूरत है। मित्रों, मुनीर का प्लान कामयाब हुआ तो बांग्लादेश में भी पाकिस्तान जैसे हालात बनेंगे और ट्रंप का दांव सही पड़ा तो जिस तरह अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसे छिन्न भिन्न किया, कुछ वैसा ही हाल बांग्लादेश का भी होगा। यानी दोनों ही परिस्थितियों में भारत का यह पड़ोसी एक अस्थिर देश बन जाएगा। मित्रों, बांग्लादेश में विदेशी दखल से पैदा हुई अस्थिरता खतरा बनेगी। इसी वजह से भारत भी बांग्लादेश के चुनाव पर नजर बनाए हुए है। बांग्लादेश की बिसात पर ट्रंप और मुनीर की इस टक्कर का नतीजा क्या होगा, इसका एक रुझान भी सामने आ गया है। आपको भी ये रुझान बेहद ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, बांग्लादेश की संस्था एनआरसी ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी 300 में से 220 सीटें जीत सकती है, जबकि जमाते इस्लामी के गठबंधन को 46 से 57 सीटें मिल सकती हैं। इस सर्वे के मुताबिक बीएनपी का वोट शेयर 77% रहेगा। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी का वोट शेयर तकरीबन 12% रहेगा। मित्रों, बांग्लादेश के प्री पोल सर्वे साफ तौर पर बता रहे हैं कि तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी की पकड़ फिलहाल मजबूत है और बीएनपी की पकड़ मतलब ट्रंप की बढ़त है। आप कह सकते हैं कि सर्वे में ट्रंप आसिम मुनीर पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, हिंदी की एक कहावत है, राजकाज में धर्म का चोला आग लगाकर हाथ सेकना। इसका मतलब है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज में कट्टरपंथ की आग लगाई जाती है। यही बांग्लादेश में भी हो रहा है। मित्रों, वोटिंग से पहले बांग्लादेश में किलिंग यानी हत्याएं शुरू हो गई हैं। वहां की सड़कों पर खून खराबा हो रहा है, खासकर हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ गई है। अब हम आपको बांग्लादेश की राजनीति का वो रक्त चरित्र दिखाने जा रहे हैं
जिसके निशाने पर अल्पसंख्यक यानी बांग्लादेशी हिंदू। मित्रों, बांग्लादेश में दिसंबर 2025 में चुनाव का ऐलान हुआ। तब से लेकर अब तक बांग्लादेश में 16 हिंदुओं की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हिंदुओं के 100 से ज्यादा दुकानों को लूटा जा चुका है और तकरीबन 50 हिंदू परिवारों के घर जला दिए गए। हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुई हिंसा का नया सेंटर ढाका, मेमनसिंह, चटगांव और खुलना जैसे बड़े क्षेत्र बने हुए हैं। हिंदुओं के खिलाफ हुई ज्यादातर वारदातों में बीएनपी के स्टूडेंट विंग छात्र शिविर और जमाते इस्लामी के नेताओं का हाथ है, यानी हिंदू दोनों बड़ी पार्टी के टारगेट पर हैं। जमाते इस्लामी के लोग भी मार रहे हैं और तारिक रहमान की पार्टी के लोग भी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। मित्रों, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का यह नया दौर बताता है कि कट्टरपंथी वोट बैंक को हासिल करने के लिए चुनाव में उतरे सभी दल हिंदुओं को बलि का बकरा बना रहे हैं। आपको भी इन बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज ध्यान से सुननी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि अपने ही देश में ये हिंदू इस वक्त कितने असहाय महसूस कर रहे हैं। मृत्युरा तो আমি দেখছি না। मौत तो मैंने नहीं देखी, मोबाइलों देखी ना। मोबाइल में भी नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने मोबाइल में देखकर बताया है उनकी बातें सुनकर छाती फट जाती है। बुकटा फाटा যাইতাছে। এবং এই রকম একটি सब डरे हुए हैं, इस भयानक समय में कभी भी मौत आ सकती है। ভয়াবহ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে কিনা। हमारे साथ लगातार अन्याय हो रहा है, हर तरफ कोई ना कोई घटना सामने आती है। हमारा सर मेरा बेटा असहाय था, उसके साथ मारपीट करके पेड़ पर लटकाकर जलाकर मार डाला। मुझे बेटे की हत्या का न्याय चाहिए। ছেলের হত্যা বিচার চাই আমাদের কাছে। मित्रों, ये दर्द सिर्फ अपनों को खोने का नहीं है। इस दर्द के साथ एक और डर बांग्लादेशी हिंदुओं को सता रहा है। ये डर भी बांग्लादेश के चुनाव से ही जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश चुनाव के दो मुख्य पक्ष यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी दोनों ही हिंदू विरोधी हैं। यही हिंदुओं का डर है। दोनों में से कोई भी जीता तो एक बार फिर बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का बड़ा दौर शुरू हो जाएगा। सोचिए, ये लोग कल वोट कैसे देंगे और किसे देंगे। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की दयनीय हालत को लेकर संयुक्त राष्ट्र की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने भी गंभीर चिंता जताई है। अब हम आपको संयुक्त राष्ट्र की इसी रिपोर्ट के अहम हिस्से को दिखाने जा रहे हैं। मित्रों, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ संगठित तौर पर हिंसा की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश के राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं का हाथ है। साथ ही यह अंदेशा भी जताया गया कि मतदान के दिन हिंदुओं को वोट डालने से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर हिंसा की जाएगी। मित्रों, इसे बांग्लादेशी हिंदुओं का दुर्भाग्य नहीं तो फिर और क्या कहा जाए। वक्त के सताए ये हिंदू पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि बांग्लादेश में यूनुस का कट्टरपंथी सिस्टम खत्म हो और वो दोबारा सम्मानजनक जीवन जी पाए। लेकिन चुनाव आए भी तो ऐसे किरदारों के साथ जो खुले तौर पर हिंदुओं के दुश्मन हैं। मित्रों, बांग्लादेश के आम चुनाव में हिंदुओं के साथ ही साथ भारत को भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। बीएनपी और जमाते इस्लामी दोनों ही दल एंटी इंडिया नैरेटिव के साथ वोट हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। अब हम आपको इन दोनों दलों का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र दिखाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सकें किस तरह बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बोलना वोट हासिल करने का नया जरिया बन गया है। मित्रों, बांग्लादेश की सबसे बड़ी सक्रिय पार्टी यानी बीएनपी के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा गया है कि भारत को अब बांग्लादेश के साथ समान मात्रा में नदियों का पानी साझा करना होगा। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी के घोषणा पत्र में कहा गया है कि भारत को दिया गया स्पेशल स्टेटस खत्म किया जाएगा। बीएनपी के तारिक रहमान ने कहा है कि दक्षिण एशियाई देशों के संगठन सार्क में भारत का दबदबा कम किया जाएगा। विदेश नीति के मोर्चे पर जमाते इस्लामी का कहना है कि भारत की जगह मुस्लिम देशों के साथ बांग्लादेश अपने सहयोग को आगे बढ़ाएगा। मित्रों, यह कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश के दोनों मुख्य दल यानी बीएनपी और जमाते इस्लामी के पास देश से जुड़ा, अपने देश से जुड़ा कोई ठोस एजेंडा नहीं है। दोनों ही दल हिंदू और भारत विरोधी नफरत को हवा दे रहे हैं और इसी के सहारे बांग्लादेश का चुनाव जीतने की जुगत लगा रहे हैं। मित्रों, चीन के कम्युनिस्ट तानाशाह माओ जे डोंग ने कहा था, राजनीतिक सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, यानी सत्ता हासिल करने के लिए बल प्रयोग या फिर खून खराबा करना पड़ता है।
आज का बांग्लादेश माओ की इसी फिलॉसफी पर चल रहा है। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर ढाका डिवीजन में बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीरें चल रही हैं। ये तस्वीरें सिर्फ एक घटना की हैं। बांग्लादेश में बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच हिंसा की घटनाएं हर घंटे के साथ बढ़ती जा रही हैं। बांग्लादेश में सत्ता की कुर्सी हासिल करने के लिए किस तरह खून खराबा हो रहा है, यह भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। मित्रों, इस राजनीतिक हिंसा का आगाज 20 जनवरी को हुआ। 20 जनवरी को ढाका की एक मस्जिद में बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई। तब से लेकर अब तक यानी 23 दिनों में 25 बार दोनों दलों के कार्यकर्ता टकरा चुके हैं। इस राजनीतिक टकराव में तकरीबन 150 कार्यकर्ता घायल हो चुके हैं और 16 कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। मित्रों, दुनिया के हर फेल्ड स्टेट का इतिहास बताता है, जब जब लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं का दमन किया जाता है तो वो देश गर्त में चला जाता है। बांग्लादेश में यही हो रहा है। अब हम आपके सामने बांग्लादेश में चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर चल रही धांधली का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। मित्रों, बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक बड़े पैमाने पर ऐसे बैलेट पेपर छापे गए हैं जिनके ऊपर सीरियल नंबर नहीं है। यानी मतदाता अपना वोट तो डालेगा, लेकिन वोट का इस्तेमाल सरकारी मशीनरी के मन मुताबिक होगा। अगर वोट पक्ष में पड़ा तो बैलेट पेपर स्वीकार किया जाएगा और अगर वोट विरोधी दल को पड़ा तो उसे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही बांग्लादेश पुलिस ने लाखों की तादाद में बुरके भी बरामद किए। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इन बुरकों की आड़ में फर्जी वोट कराने की प्लानिंग की गई थी। मित्रों, चुनाव पर नजर रख रहे संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षकों ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि डीप फेक के जरिए चुनाव में खड़ी महिला उम्मीदवारों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए। इन वीडियोस के जरिए महिला उम्मीदवारों को ब्लैकमेल करके उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा, भारत विरोधी नैरेटिव, खून खराबा और ब्लैकमेलिंग। बांग्लादेश के चुनाव को देखकर लग रहा है ये कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि गैंग वॉर चल रही है। एक ऐसी गैंग वॉर जिसमें कुर्सी हासिल करने के लिए किसी भी हद को पार किया जा सकता है। मित्रों, बांग्लादेश के चुनाव पर जी न्यूज भी आपके लिए बड़ी कवरेज कर रहा है। बांग्लादेश में फिलहाल क्या चल रहा है ये समझने के लिए आपको जी न्यूज संवाददाता सिद्धांत सिब्बल की ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। मैं इस वक्त खड़ा हूं बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन के सामने और काफी गहमा गहमी यहां पर हो रही है और कहीं ना कहीं ये एक तरह से हब ऑफ एक्टिविटी बना हुआ है। कल इस देश में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले हमने देखा है कि दो बड़े पोल्स बन गए हैं, एक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और एक जमात जिसको सपोर्ट है स्टूडेंट्स का और जो दूसरी पार्टियां हैं और कहीं ना कहीं अवामी लीग यहाँ ग्राउंड पे नहीं है क्योंकि उसे बाहर भी करा गया है। कल एक तरफ से महत्वपूर्ण दिन है इस देश के लिए, कहीं ना कहीं इसे एक ऐसा दिन माना जा रहा है जो देश की दशा और दिशा तय करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज पटेल के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, ढाका, बांग्लादेश। मित्रों, बस 24 घंटे का इंतजार बाकी रह गया है। कल जब हम आपके सामने डीएनए का संस्करण लेकर आएंगे तब तक पता चल जाएगा कि चुनाव के बाद बांग्लादेश पाकिस्तान बनेगा या फिर अफगानिस्तान बनेगा।